everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. And today class we discuss chapter number 16, garbage in and garbage out. In previous class we understand about the how garbage produced day by day and which methods we use to reduce the garbage and different type of wastes are there, biodegradable and non-biodegradable substances wastage. Biodegradable waste we can use in a compost forming. Okay, and today our new topic is vermicomposting. How we now we understand about the vermicomposting. What is vermicomposting and how we prepare the vermicomposting and how waste convert into a vermicompost. Okay, we can be friends of plants by supplying them with compost. We will also very good friends to ourselves by making compost. Okay, हम काफी सारे बेसिक क्या कर देते compost prepare कर लेते. Talking of friend, do you know that the earthworm are called farmer friend? You all very well known about the earthworm and earthworm called a farmer friend. Why we said this कि earthworm is a farmer friend? Because earthworm क्या करते हैं? Let us find out how type of earthworm. earthworm क्या करते हैं? Soil को जो biodegradable waste है उसको large components को small components में चेंज करता है, सॉइल को लूज करता है. ओके, और इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं. ओके, तो ना अर्थवॉर्म जैसे आपने डॉग्स के टाइप देखे होंगे, डिफरेंट टाइप के डॉग्स होते हैं. इसी तरीके से सेम टाइप अर्थवॉर्म के भी डिफरेंट टाइप होते हैं. ओके, और ये जो यहाँ पे साइड में पिक्चर दी हुई है, ये इस टाइप के जो अर्थवॉर्म होते हैं इन्हें हम क्या, इट इज कॉल्ड अ रेडवर्म्स. इसी का एक टाइप है जिसे हम क्या बोल देते हैं, रेडवर्म बोल देते हैं. इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग, जिनको स्पेशली यूज किया जाता है किस लिए, कंपोस्टिंग के लिए. ओके, दिस method of preparing compost with the help of redworms is called a vermicomposting. We can try to make a manure by vermicomposting at a school. देखिए रेडवर्म की हेल्प से, देखिए पहले तो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सॉइल में पिट को डिग किया एंड उसमें जो वेस्ट है उसको प्लेस कर दिया, तो धीरे धीरे वो किसमें, कंपोस्ट में प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है. बट वी डू डन दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म और रेडवर्म्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ वर्मीकंपोस्टिंग, मतलब वर्म्स का यूज कर रहे हैं. ओके, फॉर मेकिंग अ कंपोस्टिंग. दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म ऑफ vermicomposting. Here is a definition of vermicomposting. Preparing compost with the help of redworm is called a vermicomposting. How we do this? How we make a manure by vermicomposting? हम manure कैसे कर सकते हैं, कैसे prepare कर सकते हैं vermicomposting को? तो first of all, let us dig a pit or keep a wooden box at a place which is neither too hot or too cold. हमें एक ऐसा प्लेस लेना है, वहां पर 30 सेंटीमीटर डीप एक डिग करना है, और ये जो डिग हम करेंगे वहां पर पिट जो बनाएंगे वो ऐसी प्लेस पे होना चाहिए जहां ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो. ओके, व्हाट अबाउट अ प्लेस व्हिच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट, मतलब इस तरीके का प्लेस लेना है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती. ओके, लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेडवर्म्स इन द पिट ऑफ आवर बॉक्स. तभी उसके अंदर से रेडवर्म क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे. ओके, तो हमने एक सिंपल सी चीज की है. 30 सेंटीमीटर कितना होता है, आपका जो आयरन स्केल है ना उसमें क्या लास्ट मेजरमेंट कितना होता है, 30 सेंटीमीटर. तो हमें इतना एक पिट बनाना है, उसके अंदर एक वुडन बॉक्स को प्लेस करना है. देन what we done, spread a net of chicken mash at the bottom of the pit or a box. तो जो चिकन का मैश यानी कि जो डिस्कार्डेड मटेरियल चिकन का बच जाता है उसको नीचे की तरफ स्प्रेड कर देना है. You can also spread 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड. अब उसके बाद में जब चिक्का जो मैश है वो सब हमने नीचे की तरफ रख दिया, देन हम उसके ऊपर वापस से 1 to 2 सेंटीमीटर क्या करेंगे, सैंड का अल्टरनेटिव लगा देंगे. नाउ स्प्रेड सम, और उसके बाद में क्या करना है, सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील ऑफ फ्रूट्स और ओवर द लेयर ऑफ सैंड. पील मींस जो फ्रूट का आउटर कवरिंग होती है, इट्स कॉल्ड अ पील ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. ओके, देन वी प्लेस इट एंड देन आफ्टर वापस हमें एक लेयर बनानी है किसकी, सैंड की. One can also use green leaves
लीफ, पीसेस ऑफ ड्राइड stalks of plant, husk or pieces of newspaper or cardboard to spread. अब उसके बाद में plants, husk, material, newspaper, cardboard इन सबको उस पर डालना है और देन वापस एक लेयर सेंड की करनी है. However, shiny और plastic coated paper should not be used. आपको ध्यान रखना है कि जो शाइनी या वाटर कोटेड पेपर होते हैं वी डोंट यूज, हमें इस प्रोसेस में यूज नहीं करने हैं, बिकॉज जो शाइनी मटेरियल, शाइनी वाले कौन से जो आपके गिफ्ट रैपिंग में काम आते हैं, है ना, तो वो किसकी, प्लास्टिक के, पॉलिथीन के बने होते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है. दैट्स व्हाई वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ पेपर. ओके. एंड ड्राइड एनिमल डंग, जो एनिमल का जो डंग है उसको यूज कर सकते हैं. स्प्रेड ओवर द स्टैंडर्ड वायर मैश, उसके बाद में उसको वायर मैश कर देंगे. स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक द लेयर वेट, हमें वाटर को स्प्रिंकल करना है. टेक केयर नॉट टू एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत एक्सेस में वाटर नहीं स्प्रेड करना है उसमें. डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, और उन लेयर्स को दबाना भी नहीं है. कीप द लेयर लूज, उन लेयर्स को लूज ही रहने देना है. सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, ताकि उसमें क्या हो, सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर उस पूरे हमारे बॉक्स के अंदर हो. नाउ योर पेट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म. अब आपका जो पेट है वो रेडी है किस लिए, रेड वर्म्स के वेलकम के लिए. मींस अब पूरा सब तैयार हो गया. अब उसके अंदर हमें रेड वर्म्स को प्लेस करना है. बाय सम रेड वर्म्स, अब देखिए हमारे घर पे तो रेड वर्म्स होंगे नहीं, तो हमें बाय करना ही पड़ेंगे. एंड उनको बाय करके पुट देम इन योर पेट, उनको कहां पर प्लेस कर देंगे, पेट के अंदर. एंड कवर देम लूजली गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ अ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास. आप क्या कर सकते हैं, उनको कवर करना है. देन आफ्टर गनी बैग से, व्हाट इज गनी बैग, जिसके अंदर आपने घर पे देखा होगा कि जिसमें गेहूं पैक होके आता है ना, जूट से बने हुए जो बैग्स होते हैं उनको हम गनी बैग बोलते हैं. ओके. और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ, कोई पुराना कपड़ा हो सकता है, या लेयर ऑफ ग्रास आप उस पे रख सकते हैं. योर रेड वर्म्स नीड फूड, आपके रेड वर्म्स को फूड की नीड होगी. यू कैन गिव देम वेजिटेबल, फूड वेस्ट, कॉफी, टी रिमेन्स, वीड्स ऑफ द फील्ड फॉर अ गार्डन. इट माइट बी गुड आइडिया टू bury this food about 2 and 3 centimeter inside the pit. Do not use waste. आपको किस टाइप का वेस्ट यूज नहीं करना है, that may contain a salt. आप ऐसा वेस्ट नहीं यूज कर सकते हो जिसके अंदर क्या सॉल्ट हो, पिकल्स, ऑयल यूज किया हो या विनेगर यूज किया हो, कुक्ड में मीट हो या मिल्क के रिगार्डिंग कोई भी चीज हो, दही, दूध जैसे इस तरीके की चीजें, पनीर, इस टाइप की चीजें आपको वर्मी कंपोस्टिंग में नहीं यूज करनी है. ओके. इफ यू पुट दीज थिंग्स इन द पेट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अगर आप इस टाइप की चीजें अगर उस पेट में डाल देंगे ना, तो डिजीज कॉजिंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर डेवलप हो जाएंगे. एंड जेंटली मिक्स, जो भी बाकी जो लेयर है आपके उसको जेंटली धीरे धीरे मिक्स करते रहे धीरे धीरे. रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, और जो रेड वर्म्स होते हैं ना, इनके पास बिल्कुल, इनके जो माउथ है उसके अंदर टीथ नहीं होते हैं. दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, लेकिन उनके माउथ में एक स्ट्रक्चर होती है गिजार्ड, जो क्या काम करती है, विच हेल्प देम ग्राइंडिंग देयर फूड, जो फूड को ग्राइंड करने में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में काम आती है. पाउडर्ड एगशेल, सी शेल कुड बी मिक्स विद द वेस्ट, आप वेस्ट के साथ में एगशेल को भी यूज कर सकते हो, शी शेल को भी यूज कर सकते हो. दिस वुड हेल्प रेड वर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड. ये सब चीजें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ग्राइंडिंग और फूड के. ए रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे. एक रेड वर्म कितना खाना खा सकता है एक दिन के अंदर, जितना उनका वेट होता है ना उतना खाना वो एक दिन में खा सकते हैं रेड वर्म्स. रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग, ना तो बहुत ज्यादा हॉट हो ऐसी जगह पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ना ज्यादा कोल्ड हो वैसी जगह पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, उनको हमेशा अपने आसपास में मॉइस्चर भी रिक्वायर है. इफ यू टेक केयर ऑफ योर वर्म्स, आप अपने वर्म्स की अच्छी टेक केयर करेंगे तो इन अ मंथ टाइम देयर नंबर ऑफ विल डबल. तो जितने भी आपने वर्म्स खरीदे उनके नंबर्स भी धीरे धीरे वहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे. ऑब्जर्व द कंटेंट टू द पिट केयरफुली 3 and 4 वीक. आफ्टर 3 और 4 वीक बाद में जब आपने पिट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे तो डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट. एक लूज सा मटेरियल आपकी पिट के अंदर प्रिपेयर हो गया है. योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी है. पुट सम वेस्ट फूड आइटम इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट. सम मोस्ट ऑफ द वर्म विल शिफ्ट towards this part of the pit. अब जब आपकी जो पूरी वर्मी कंपोस्टिंग प्रिपेयर हो जाए तब आपको क्या करना है, एक कॉर्नर में फूड रख देना है. तो जिससे जितने भी वर्मी जो जितने भी रेड वर्म्स होंगे वो सब एक कॉर्नर में आ जाएंगे और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वहां पे आप उस वर्मी कंपोस्ट को
सेपरेट कर सकते हैं। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राइड इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। आपको उसको सन के उसमें ड्राई करना है और योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। और आपकी जो वर्मी कंपोस्ट है यूज के लिए एकदम रेडी है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट द वर्म इन इट, यू कैन यूज दीज आर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद अनदर यूजेस। अगर आपके कंपोस्ट का मतलब ज्यादा अर्थ फॉर्म प्रिपेयर हो गए, ज्यादा कंपोस्ट प्रिपेयर, आप खुद भी और साथ में दूसरों को भी यूज करवा सकते हैं। यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट एंड योर पॉट्स, गार्डन्स एंड फील्ड। वर्मी कंपोस्टिंग से जो कंपोस्ट प्रिपेयर होती है ना, ये बहुत गुड होती है। इसको आप गार्डन में यूज कर सकते हो, पॉट्स में यूज कर सकते हो, अपने फील्ड में भी यूज कर सकते हो। इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट? ये सबसे बढ़िया चीज है कि आपके वेस्ट से सबसे बेस्ट चीज निकल के आती है। दोस ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चर फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट। और जिनके एग्रीकल्चर फील्ड है वो 30 सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा बड़ा पिट भी बना सकते हैं। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर। जो फील्ड में जिनकी भी पूरा फील्ड है वो क्रॉप ग्रो कराते हैं, तो उनको तो फिर बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट है, केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर मार्केट से खरीदना पड़ता है। अगर वो इस तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग से प्रिपेयर करेंगे तो उनका काफी सारे जो जितना पैसा वो खर्च करते हैं उतना हम बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 16.3 थिंक एंड थ्रो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे? आप क्या सोचते हो कि एक घर में से कितना वेस्ट या गार्बेज रिलीज होता होगा, ठीक है, डिस्पोज होता होगा? यू कैन मेक an estimate by using a bucket as a measure। एक बकेट को मेजर कर सकते हैं। यूज अ 5 and 10 लीटर bucket to collect the garbage from your आपके घर पे 5 से 10 लीटर कोई भी बकेट है, उतना वेस्टेज आपके घर से डिस्कार्ड होता है। इन फ्यू डेज, इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल? आप ये देखो कि आपके घर में वो जो बकेट है 5 to 10 लीटर की, वो कितने डेज में फिल होती है। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। इफ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी? तो आपको उससे एस्टिमेट लग जाएगा कि आपके घर में मेंबर्स कितने हैं, उन मेंबर्स के कारण तो बकेट कितनी हो रही है। अपने को ये भी पता है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो उस अकॉर्डिंग एक जनरल एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर कितना गार्बेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, इजंट इट? तो आप सोच सकते हो कि डेली इतना गार्बेज इकट्ठा हो जाता है कि एक माउंटेन। So let us read a story about a village where there is less garbage and more wisdom। मतलब हम एक विलेज की स्टोरी पढ़ते हैं जहां पर कम गार्बेज करके और उसको अच्छा प्रॉपरली यूज किया जाए। नानू स्टडी इन क्लास 6। जो एक नानू बच्चा है वो क्लास 6 में पढ़ता है। ही इज वेरी फाउंड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। वो मोस्टली क्या करता रहता है, पेपर कट किया, tear किया और उसके पेपर प्लेन्स बनाते थे। His mother is very annoyed when he tear off sheet from new notebook to make a aeroplane। तो उसकी मम्मी उनके ऊपर बहुत गुस्सा होती है कि भाई वो न्यू नोटबुक्स की या बुक्स की पेपर को टीयर करके एरोप्लेन्स बनाते। बट नानू डजंट केयर। नानू क्या करता है, उस किसी भी बात को प्रॉपरली सुनता नहीं है। Once नानू went to an aunt village। एक बार नानू अपनी आंट विलेज में गया along with his mother, अपनी मदर के साथ में। He was amazed at the variety of things with cushion Shyam has made। फाइल्स फॉर ओल्ड चार्ट्स। उसने देखा कि भाई बहुत पुराने चार्ट्स की फाइल्स है, ग्रीटिंग कार्ड्स, डेकोरेटेड फ्लावर्स बनाए हुए हैं, मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग, जो पेंसिल शेविंग जो होती है उनसे बनाए हुए हैं, मैट फ्रॉम द ओल्ड क्लोथ्स, जो पुराने कपड़े हैं उससे मैट बनाए हुए हैं, एंड बास्केट फ्रॉम यूज ओल्ड पॉलिथीन एंड बैग्स। और जो पॉलिथीन वगैरह जो वेस्ट हो जाती है वो पुरानी पॉलिथीन से बास्केट्स बनाए हुए। सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक। काफी सारे जो आइटम्स है, मोस्ट ऑफ आइटम नानू को पसंद आए। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स। श्याम ने एक डायरी बना रखी है किसी से, इनविटेशन कार्ड से। इनविटेशन कार्ड आते हैं ना मैरिज के, बर्थडे पार्टी के, उनसे उन्होंने क्या कर कार्ड भी प्रिपेयर कर रखे हैं। ओके, one morning Nanu went looking for his grandmother। He saw that she was applying a thick paste on a basket। वो देख रही थी कि उनकी ग्रैंडमदर जो है बास्केट में एक ठीक सा पेस्ट अप्लाई कर रही है। ओके, तो नानू आस्क्ड नानी व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट इज द पेस्ट? जब तो उनकी जो ग्रैंडमदर है वो आंसर कहते हैं दिस इज अ पेपर मैश। ये पेपर मैश है, पेस्ट मेड बाय क्ले एंड पेपर। जो क्ले और पेपर को मिक्स करके बनाए
एंड विच आई हैव ऑल्सो मिक्स सम राइस हस्क, इसके मैंने कुछ राइस हस्क को भी मिक्स किया है, रिप्लाइड नानी। बट वाई यू पुटिंग एग ऑन द बास्केट, आज नानू, नानू ने पूछा कि भाई आप इस बास्केट पर क्यों अप्लाई कर रहे हो इसको, टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। सेड नानी सेड एडेड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी। नानू was not very keen and run outside to play. He was only interested in tearing a paper to make a plane. In fact, he also started tearing a paper from Shyam's file. Shyam collected all the papers of paper Nanu had used, wondering what do you want him. He just did not listen to anyone. और किसी की बात नहीं सुनता था. It was Nanu's birthday in a few days. थोड़े दिन में नानू का बर्थडे था. श्याम प्लान टू इनवाइट नानू फ्रेंड्स. उसने देखा कि नानू के जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबको इनवाइट किया. Nanu took out money from his mud pot and went to the market. He bought some papers, hats for the friend. He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the hats. उसने वहां पर जाके वो अपना बैग भी नहीं ले गया था, तो एक पॉलिथीन बैग ली, उसमें सारी चीजों को उसने प्लेस किया. Who gave him a paper bag instead of polythene? उन्होंने क्या किया, पेपर बैग की जगह पर पॉलिथीन की जगह उनको पेपर बैग दिया. तो नानू also bought many other items like biscuits, toffee. He found it difficulty to carry all the things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. अब उसने इतना सारा सामान खरीदे लेकिन वहां का कोई भी शॉपकीपर पॉलिथीन बैग देने को तैयार नहीं था. Shyam has told him to carry a cloth bag with him. उन्होंने कहा कि आपको अपने साथ में क्या लाना चाहिए, क्लोथ से बना हुआ बैग लाना चाहिए. He was sorry it did not listen to him. और उसने उसको तब फील हुआ कि उसने उनकी बात नहीं मानी. Somehow he managed to reach home with all his purses. अब मैनेज तो नहीं होएगा, तो नानू फ्रेंड enjoyed the feast on his birthday and playing many games. उन्होंने उसके बर्थडे को एंजॉय किया, बहुत सारे गेम खेले. All his friends wore the shiny paper hats Nanu has bought. सबने वो shiny paper वाली hats पहनी जो नानू ने खरीदी थी. Shyam had made beautiful paper mesh mask. उन्होंने पेपर से मैच से एक मास्क बनाया नानू के फ्रेंड के लिए. He had a special gift for Nanu as well. A photo frame and a greeting card made from the paste of the pieces of paper and Nanu had threw away. जो नानू ने प्लेन बनाकर इधर उधर फेंक दिए थे, टीयर कर दिए थे, उन सब पेपर को मैश करके प्रॉपर्ली उनसे कार्ड बनाए, ठीक है, और फोटो फ्रेम्स बनाए, मास्क बनाए. It was a new experience for Nanu. All his friends went home with their masks. जितने भी फ्रेंड्स हैं सब अपने साथ में मास्क लेके गए. नानू was too excited to finish his meal and look at his gift. नानू बहुत एक्साइटेड था अपने आपका भी बर्थडे होता है तो आप लोग भी एक्साइटेड होते हो गिफ्ट को देखने के लिए, वैसे ही. And look at his gift. Nanu returned home after his holiday was over. How different his town from Shyam village. उन्होंने देखा कि वहां से श्याम का विलेज कैसा डिफरेंट था. There were no rag keepers. वहां पर कोई भी rag keepers नहीं था. What is rag keepers? Who pick the waste in your street, in your road, है ना? So those children and those people are called the rag pickers. Okay. It was neat and clean, but now he stopped making faces when he saw rag picking children near his house. उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई rag picker नहीं था, फिर भी उनका village जो है बहुत neat और clean था. You might have seen some children sorting the garbage near your house, and आपने भी अपने घर के आसपास में देखा होगा कि काफी सारे बच्चे मूव करते हैं जो गार्बेज को पिक करते रहते हैं. Observe the children at work, find out how they separate useful material from the garbage. क्या वो पूरा गार्बेज एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं या उसमें से शॉर्टिंग करते रहते हैं, जैसे बॉटल्स को अलग रखा, मेटल्स को अलग रखा, पेपर्स को अलग रखा. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस. वो एक्चुअली में हमारी हेल्प भी कर रहे हैं. टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट. आप इसमें से किसी भी एक बच्चे से कभी भी बात करने का मौका तो उनसे बात करें, फाइंड आउट करें. व्हाट डू दे डू विद द रबिश एंड दे कलेक्ट. वो जो ये जितना भी रबिश मटेरियल है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, इस सबको कलेक्ट करते हैं और वेयर डू दे टेक इट, और कहां पर लेके जाते हैं. डज ही शी गो टू द स्कूल. व्हाट अबाउट हिज एंड हर फ्रेंड. इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल, अगर उसके जो फ्रेंड है स्कूल जाते हो तो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या हैं. अगर वो स्कूल नहीं जाता तो फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन. क्या रीजन है कि वो स्कूल नहीं जा पाते. कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट. क्या आप उस बच्चे की पढ़ने लिखने में मदद कर सकते हैं. हैव यू एवर हेल्प
home to sell old newspaper. आपने घर में भी आपने देखा होगा आपकी मदर या आपके पेरेंट्स जो हैं पुराने न्यूज़पेपर्स, ग्लास, मेटल थिंग, प्लास्टिक बैग्स एंड ओल्ड नोटबुक्स टू योर गार्बेज डीलर. गार्बेज डीलर से टॉक करते हैं, या उनसे डील करते हैं. टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज. आप उनसे भी, गार्बेज डीलर से भी बात कर सकते हो कि वो इतने सारे गार्बेज का एक्चुअल करते क्या है. Would you like to make paper from old and discarded paper like Sham? क्या आपको ये तरीका पसंद है कि जो discarded paper होते हैं उनका जैसे श्याम ने यूज किया? Let us learn to do this. Next topic is recycling of paper. We discuss in next class. Okay. In today's class, that's all about it. Anyone have any query? Please raise your hand.